जय श्री राम। बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि हमारा धर्म हिंदू है। जो लोग यह मानते हैं कि उनका धर्म हिंदू है, उन्हें यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि दुनिया भर में हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं। तो अगर हिंदू कोई धर्म ही नहीं है तो हिंदू क्या है? क्या हिंदू एक अंधविश्वास है? क्या हिंदू एक अलग धर्म है, या फिर हिंदू सनातन धर्म का ही एक और नाम है? वीडियो आगे देखने से पहले तो अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने बताया है कि सनातन धर्म क्या है और सनातन का अर्थ क्या है, तो पहले वो देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा कि सनातन और हिंदू में अंतर क्या है। अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना। शायद आपको पता हो कि 5000 साल पहले कुछ सैलानी भारत आए थे। उस समय भारत का क्षेत्र बहुत विस्तृत था। भारत में अलग अलग तरह के धर्म रहे हैं। तब उन सैलानियों को अलग अलग धर्म का नाम देने से अच्छा लगा कि वह उन सबको एक नाम दे दें। तब उन्होंने कहा कि हिंदू कुश पर्वत के आगे जितने भी लोग हैं उन सबको हिंदू कहा जाए। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, ना ही हिंदू कोई सनातन धर्म का दूसरा नाम है, ना ही हिंदू का कोई अंधविश्वास है, बल्कि हिंदू एक समाज है। तो जो लोग आपको हिंदू मानते हैं उन सबका धर्म सनातन ही है। तो ये था सनातन और हिंदू धर्म में अंतर। वेद कहते हैं कि ईश्वर अजन्मा है, उसे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं, उसने कभी जन्म नहीं लिया, वह कभी जन्म नहीं लेगा। ईश्वर तो एक ही है, लेकिन देवी देवता और भगवान अनेक हैं। लेकिन उस एक को छोड़कर उक्त अनेक के आधार पर नियम, पूजा, तीर्थ आदि कर्म कांड को सनातन धर्म का अंग नहीं माना जाता। यही सनातन सत्य है। सत्यम धर्म सनातनम। सनातन धर्म का मूल सत्य नासा कर्मणा वाचा के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के मन, वाणी तथा शरीर द्वारा एक जैसे कर्म होने चाहिए, ऐसा हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं। मन में कुछ हो, वाणी कुछ कहे और कर्म सर्वथा इनसे भिन्न हो, इसे ही मिथ्या आचरण कहा गया है। श्री भगवद गीता में लिखा है कि मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोक कर उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी अर्थात घमंडी कहा जाता है। कैकेयी ने दशरथ से भगवान श्री राम के वनवास जाने का वर मांगा। वचन से बंध जाने के कारण भगवान श्री राम ने अपने पिता के वचन धर्म की रक्षा करने हेतु वन गमन स्वीकार किया। कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमारे धर्म शास्त्रों में वचन धर्म को अत्यधिक महत्व दिया गया है। इसी में धर्म का मर्म एवं शास्त्र मर्यादा के पालन का रहस्य छिपा हुआ है। जब स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी को प्राप्त किया, वे सब भाइयों सहित जब अपनी माता कुंती के पास पहुँचे, तब भूलवश कुंती के मुख से यह निकल गया कि तुम उपहार स्वरूप जो कुछ भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। वास्तव में यह पूर्व जन्म में भगवान शिव द्वारा द्रौपदी को दिए गए वर का परिणाम था। द्रौपदी ने भगवान शिव से स्वर्ण गुण संपन्न पति के लिए 5 बार प्रार्थना की थी। तब भगवान शिव के वरदान के प्रभाव से उसे 5 पति प्राप्त हुए। पांडव सदैव कर्तव्य धर्म का पालन करते थे। उन्होंने अपनी माता के वचन धर्म की रक्षा की। मनुष्य का यह स्वभाव रहा है, वह परिस्थितियों को अपने प्रतिकूल देखकर अपने ही वचनों से मुंह फेर लेते हैं। लेकिन जो धर्म परायण मनुष्य होते हैं वे मन, वाणी और शरीर द्वारा एक जैसे होते हैं। अपने वचनों से मुंह मोड़ लेने पर न केवल मनुष्य की गरिमा एवं प्रतिष्ठा कम होती है, बल्कि उसकी विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। लेकिन मनुष्य को इतना प्रयास अवश्य करना चाहिए कि वह अपने वचनों की मर्यादा का मान रखे। जैसे कि भीष्म पिता ने आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत रखा, वह अपने इस व्रत पर अटल रहे। वचन धर्म पालन और उसकी रक्षा के अनेकों वृतांत हमारे धर्म ग्रंथों में हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाभारत के युद्ध में शास्त्र न उठाने का वचन समाज हित के प्रति संवेदनशीलता तथा जगत के हित को दिखाता है। ऐसा व्रत जिसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित हो, ऐसा वचन जिसमें किसी का अहित न हो, निश्चित रूप से सरस्वत धर्म बन जाता है। सत्य धर्म सनातन। सनातन धर्म का मूल ही सत्य है। वेदों के अनुसार सनातन धर्म यही है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे कंटेंट के लिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। जय श्री राम।